जंग में बंद न हो जाए हॉर्मुज स्ट्रेट। सिर्फ भारत ही नहीं, चीन संग इन देशों के लिए भी है दुखती रग। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने भारत पाक सीज फायर का फिर किया दावा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के 3 डिफेंस लेयर जिनसे टकराकर लौट रही ईरानी मिसाइलें, Z+ सिक्योरिटी भी फीकी पड़ी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान और इजराइल के बीच छिड़े ताजा संघर्ष में मिसाइलें और ड्रोन ही नहीं, दुनिया की सबसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी भी आमने सामने है। जब ईरान ने लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें और 200 ड्रोन दागे, तो इजराइल ने अपनी 3 स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली को पूरी ताकत से सक्रिय कर दिया। और अभी तक के संकेत यही है कि इसने बड़ी संख्या में ईरान के हमले को नाकाम किया है। ईरान और इजराइल के बीच टकराव की शुरुआत पिछले सप्ताह हुई, जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया। इजराइल का दावा था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है, जिसे वह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। जवाब में ईरान ने करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल और 200 से ज्यादा ड्रोन यरूशलेम, तेल अवीव और अन्य इलाकों पर दावे। हालांकि इजरायली रक्षा प्रणाली ने अधिकांश मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ मिसाइलें लक्ष्यों तक पहुंची, जिससे तेल अवीव और यरूशलेम में आंशिक तबाही, कुछ बिल्डिंग्स को नुकसान और कई नागरिकों के घायल होने की पुष्टि हुई है। दोनों पक्ष के कम से कम सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और संघर्ष लगातार तेज हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को रोका था। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध को रोका। मुझे पाकिस्तान से प्यार है। उन्होंने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करते हुए कहा, मोदी शानदार इंसान है। मैंने कल रात उनसे बात की। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कुछ ही घंटे पहले उनकी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई थी, जिसमें यह साफ किया गया कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई को रोकने का फैसला दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीधे संवाद से हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच 35 मिनट लंबी बातचीत हुई, जिसमें मोदी ने 2 टूक कहा कि भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है, न करता और न ही करेगा। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि 7 से 10 मई के बीच हुई भारत पाकिस्तान की सैन्य झड़पों के दौरान अमेरिका से किसी भी स्तर पर न तो भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा हुई और न ही किसी तरह की मध्यस्थता का कोई विषय उठा। इस बयानबाजी से एक बार फिर यह साफ हो गया कि भारत अपने विदेश मामलों में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को स्वीकार नहीं करता है। जबकि ट्रंप अपने पुराने दावों को दोहराने से बाज नहीं आ रहे हैं कि उन्होंने दक्षिण एशिया में शांति कायम करने में मदद की है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पिछले 6 दिनों से ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा युद्ध विकराल रूप ले रहा है। इजरायली सेना ने बताया है कि उसके लड़ाकू विमानों ने यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज और मिसाइलों के कल पुर्जे बनाने वाले केंद्रों को निशाना बनाते हुए मंगलवार देर रात ईरान की राजधानी तेहरान पर बमबारी की है। दूसरी तरफ इजराइल ने कहा कि रात भर में ईरान की करीब 10 मिसाइलों को मार गिराया है। इजराइल ने शुक्रवार को अचानक तेहरान पर बमबारी शुरू कर दी थी और उनके परमाणु तथा सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था। 6 दिनों की इस जंग में ईरान में कम से कम 239 नागरिक सहित 585 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दोनों देशों के बीच गहराते युद्ध के बीच पश्चिम एशिया का 33 किलोमीटर संकरा जल मार्ग यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य वैश्विक चिंता का केंद्र बन गया है। गहराते युद्ध के बीच आशंका जताई जा रही है कि कहीं ईरान इस समुद्री मार्ग को अवरुद्ध न कर दे। ईरानी नेता बार बार इस संकरे जल मार्ग को बंद करने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी कई बार तेहरान ने इसी तरह की धमकियां दी है।
लेकिन कभी भी इस संकरे मार्ग को बंद नहीं होने दिया। यह जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, यानी यह एक रणनीतिक समुद्री प्रवेश द्वार है जहां से दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रसारण के अनुसार वर्ष 2024 में रोजाना औसतन 2 करोड़ बैरल तेल का व्यापार इस मार्ग से हुआ है। यह संकरा जलमार्ग सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और ईरान जैसे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के प्रमुख निर्यातकों को प्राथमिक निर्यात मार्ग उपलब्ध कराता है। अगर यह रूट बंद होता है तो इन देशों के लिए भी झटका होगा, क्योंकि उनका निर्यात रुक जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के मुताबिक हॉर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया की लगभग 25% तेल आपूर्ति का मार्ग है। IEA ने कहा है कि अगर ईरान ने सीमित अवधि के लिए भी इस मार्ग को अवरुद्ध किया तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। IEA ने यह भी कहा है कि अगर कोई बाधा नहीं आई तो 2030 तक इस रूट से प्रतिदिन 105.5 अरब बैरल तेल की सप्लाई हो सकती है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी सूचीबद्ध तेल टैंकर कंपनी फ्रंटलाइन ने कहा है कि उसने अब हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होकर खाड़ी में जाने वाले नए अनुबंधों से इनकार करना शुरू कर दिया है। इस बीच तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस जलमार्ग से हर एक महीने 3000 से ज्यादा कॉमर्शियल शिप गुजरते हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य से व्यापार करने वाले लाभुकों में भारत एक बड़ा देश है। IEA के मुताबिक 2022 में हॉर्मुज से गुजरने वाले कच्चे तेल और कंडेंसेट निर्यात का करीब 82% सिर्फ एशिया के लिए था, जिसमें भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की हिस्सेदारी 67% थी। यानी भारत के अलावा इन देशों के लिए भी यह जलमार्ग दुखती रग है। खास बात यह भी है कि भारत इस रूट से ही अपने कच्चे तेल का लगभग 90% हिस्सा आयात करता है। इनमें से 40% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ मध्य पूर्व के देशों से इसी संकरे जलमार्ग से आता है। ऐसे में चिंता बनी हुई है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज जलमार्ग को रोक दिया तो देश में तेल का संकट उत्पन्न हो सकता है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में आश्वस्त किया है कि भारत में पर्याप्त मात्रा में तेल भंडार है। उन्होंने कहा, भारत का कुल तेल भंडार लगभग 74 दिनों का है। IOCL का भंडार 40 से 42 दिनों का है। सरकार ने विशेष प्रयोजन वाहन भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के पास 9 दिनों से अधिक का भंडार है और बाकी का रखरखाव BPCL और HPCL द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि 2019 में जब हॉर्मुज में टैंकरों पर हमले होने लगे थे, तब भारत ने तेल टैंकरों को एस्कॉर्ट करने के लिए वहां अपनी नौसेना को तैनात किया था और हॉर्मुज शांति पहल के तहत तेहरान के साथ कूटनीतिक रूप से बातचीत की थी। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।